कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर और मन दोनों जवाब दे देते हैं और वो उस काम को छोड़कर किसी और काम में सफल होने का प्रयास करते हैं, कोई इजी रास्ता चुनते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर ही गुजरता है और यह आपको सहन करना ही पड़ेगा और इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए इस दर्द और मेहनत के लिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़े से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी और हथौड़े को पत्थर पर चलाता, पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार से पड़े रह जाओगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो प्लीज। पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ, जो हूँ उस हाल में छोड़ दो मुझे, तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर पत्थर से कहा और उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ज्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा, फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे, पंडित और सभी लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी, वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना और अब मूर्तिकार भी समझाते समझाते थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहां पर पड़ा हुआ था। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ा उठाया और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार किया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़े का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, उसे भी तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त किया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वह पूजा पाठ करने आने लगे और उस पत्थर की मूर्ति से वहां मन्नतें मांगने लगे और उस मूर्ति के द्वारा वहां लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी। वह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। एक दिन उस पत्थर को मंदिर में कोई आदमी ले आया, उसे एक कोने में रख दिया और अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द नहीं सहा। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को सह लिया होता, उस तकलीफ को सहन कर लिया होता, तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। दोस्तों, इसीलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने कैरियर की शुरुआत करो और शुरुआत में किसी काम को करने में, पढ़ाई करने में आपको दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते को मत चुनिएगा, बल्कि मेहनत करते हुए उसी रास्ते पर चलिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज्यादा मजबूत बनोगे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा
कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई और इससे